हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पीटी के थर्ड मॉड्यूल की, दैट इज रीडिंग मॉड्यूल। और रीडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट आइटम टाइप की, दैट इज फिल इन दी ब्लैंक्स। फिलिंग दी ब्लैंक्स में क्या गिवन होता है? एक पैराग्राफ गिवन होगा एंड वर्ड बैंक इज गिवन टू यू एट द बॉटम। लाइक 7 to 8 ऑप्शंस गिवन होती हैं, उसमें से हमने चूज करनी है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस कौन सी हैं, तो हमने फिलिंग दी ब्लैंक्स में फिल करनी है। अब स्टूडेंट्स मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम हमने रीडिंग में ब्लैंक्स जो आइडेंटिफाई करनी है, करेक्ट ऑप्शन लगानी है, वो कैसे लगानी है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी या फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर कोई और वर्ड आएगा, तो वो क्यों आएगा। आज मैं आपको सारी डिटेल में बताऊंगी कि फिलिंग दी ब्लैंक्स को करते कैसे हैं, उनके मेथड्स क्या हैं, उनकी टिप क्या है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या है करने की। ठीक है। सबसे पहले बात आती है स्किमिंग द पैसेज। स्किम करना है आपने पैसेज को। स्किमिंग का मतलब क्या होता है? जब भी आपको एक पैराग्राफ गिवन है, आपने स्किम करना है उसे, मींस ऊपर ऊपर से आपने पढ़ के देख लेना है व्हाट इज द पैसेज वांट्स टू टॉक अबाउट। पैसेज क्या कहना चाहता है, पैसेज किस बारे में है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखना है पैसेज टेक्नोलॉजी पे है, एनिमल्स पे है, एजुकेशन पे है। पहले आइडेंटिफाई करो टॉपिक क्या है उसका। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट ऑब्जर्व कि वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, पास्ट की कर रहा है या फ्यूचर की बात कर रहा है, कोई प्रिडिक्शन तो नहीं है। क्यों ये चेक करना है हमने, उससे हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप के वर्ड्स आएंगे। अगर पास्ट की बात कर रहा है तो मे बी पास्ट फॉर्म्स आ सकती हैं, ईडी वाले वर्ड्स आ सकते हैं। फ्यूचर की बात कर रहा है तो विल बी, शैल बी काइंड ऑफ वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है। तो इससे हमें पता चल जाएगा किस टाइप ऑफ क्या टाइप हमने लगानी है फॉर्म्स की। ठीक। टू गेट मोर क्लैरिटी एक पैसेज को देखते हैं हम कि इसको करना कैसे है। चलिए जी। एलिफेंट्स फॉर एग्जाम्पल एक पैसेज है, ये मैंने स्किमिंग करनी है इसकी, तो मैं स्किमिंग करके देख लूंगी किस बारे में है ये पैसेज। Elephants have a very dash communication system which help them to maintain close family dash when they are near each other. Verbal visual signs to express wide dash of emotions. They move further dash less common that can be heard kilometers away. Okay. तो ये तो हो गई मेरी स्किमिंग। स्किमिंग मीन्स 15 to 20 सेकेंड्स में मैंने इसको जान लिया कि पैसेज क्या बोलना चाहता है, किस बारे में है। एलिफेंट्स के बारे में है और उनके आपसी कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में वो कुछ बता रहा है। ठीक है। चलो अब देखते हैं कि इसको स्किमिंग करने के बाद अब मैंने करनी है सेकेंड थिंग, दैट इज स्कैनिंग। मैंने उसको प्रॉपरली ध्यान से रीड करना है, केयरफुली रीड करना है। Elephants have a very dash communication system. अब जहां पे भी ब्लैंक है उसके पहले वाली लाइन और उसके बाद वाली लाइन, आई हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट लाइन। अब इसका मतलब क्या है? एलिफेंट्स हैव अ वेरी, बहुत ज्यादा एलिफेंट्स का डैश है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन क्या है? इट इज अ नाउन, सिस्टम का नाउन, नाम, कम्युनिकेशन। अब कैसा कम्युनिकेशन सिस्टम है? आई नीड हियर अ वर्ड जिसमें मुझे एडजेक्टिव चाहिए। किस तरह का कम्युनिकेशन है? बैड कम्युनिकेशन सिस्टम है, गुड कम्युनिकेशन सिस्टम है, या फिर कैसा कम्युनिकेशन सिस्टम है? ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डालना है वो वर्ड जो उसकी क्वालिटी बताए, विशेषता बताए। ठीक है। अब इसमें से हम चेक करेंगे कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसे सिग्निफाई कर रहा है। डिस्टेंट कम्युनिकेशन सिस्टम, दूर कम्युनिकेशन सिस्टम, बात नहीं बनी। वैरायटी कम्युनिकेशन सिस्टम, अ है तो वैरायटी नहीं हो सकता। फैमिली है, फैमिली कम्युनिकेशन सिस्टम डजंट मेक सेंस। रेंजिंग, अपार्ट, साउंड्स कम्युनिकेशन सिस्टम, नहीं बात बनती। क्वालिटी, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम या राउंड कम्युनिकेशन सिस्टम? कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम, किस तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम है? कैन बी द कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम। सो द अप्रोप्रिएट वर्ड ओवर हियर विल बी complex communication system. Fine. Now, which helps them to maintain their close dash bonds. अब हम क्या है ना, हम घर में भी बात करते हैं कि हमारी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। बॉन्डिंग किसके साथ होती है? फ्रेंड्स के साथ होती है, फैमिली के साथ होती है। ठीक है। तो यहाँ पे किस टाइप का वर्ड आएगा अभी आप जान ही गए होंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि डिस्टेंट कम्युनिकेट, डिस्टेंट क्लोज, डिस्टेंट बॉन्ड्स, क्लोज वैरायटी बॉन्ड्स, क्लोज फैमिली बॉन्ड्स, फैमिली बॉन्ड्स। तो यहाँ पे मैं लगा सकती हूँ फैमिली बॉन्ड्स, फैमिली बॉन्ड्स। ठीक है। वैसे भी ये फैमिली बॉन्ड्स इज अ कॉलोकेशन, तो फैमिली बॉन्ड्स इज अप्रोप्रिएट आंसर। आगे आता है व्हेन दे आर नियर ईच अदर। जब एलिफेंट्स पास पास में होते हैं तब वो क्या करते हैं? व्हेन दे आर नियर ईच अदर,
When they are near each other, they use verbal and visual signs to express wide dash of emotions. तो जब वो आसपास में होते हैं, आपस में क्लोज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, दे यूज वर्बल एंड विजुअल साइंस यूज करते हैं, क्यों, टू एक्सप्रेस वाइड डैश ऑफ इमोशंस. अब वाइड क्या, वाइड लॉट ऑफ, वाइड डिस्टेंट ऑफ इमोशंस, वाइड वेराइटी ऑफ इमोशंस. बात सुनने में ठीक लग रहा है, वाइड वेराइटी, बट आई नीड टू चेक कि और कोई है इससे भी जो अप्रोप्रिएट लग सकता है. वाइड फैमिली ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ. वाइड रेंजिंग ऑफ इमोशंस, वाइड रेंजिंग भी हो सकता है. वाइड अपार्ट, वाइड साउंड ऑफ इमोशंस, वाइड कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी यूज हो चुका है. ठीक है, वाइड राउंड ऑफ इमोशंस, नो डजंट मेक सेंस ग्रामेटिकली. तो वाइड वैरायटी ऑफ इमोशंस या वाइड रेंजिंग ऑफ इमोशंस, आई हैव टू वर्ड्स हियर. अब इसमें से मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है. अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें किस टाइप का वर्ड आ सकता है, वाइड रेंजिंग ऑफ इमोशंस, है ना. तो बिल्कुल गलत है ये आंसर. क्यों गलत है, क्योंकि वाइड रेंज ऑफ इमोशंस तो होता है, लेकिन वो आपको कंफ्यूज करने के लिए इंटेंशनली ऐसे वर्ड्स देगा, वाइड रेंजिंग ऑफ इमोशंस. So that is why ranging is the wrong answer, and I'm only left with the variety. So variety of emotions, wide variety of emotions. As they move further dash, अब ऊपर क्या था, when they are near each other, जब वो आसपास होते हैं एक दूसरे के, तब वो wide variety of emotions यूज करते हैं. As they move further, अब जब क्या है, जब वो एक दूसरे से क्या अलग हो जाते हैं, अलग, अलग को क्या कहेंगे हम, डिस्टेंट. डिस्टेंट मीन्स दूर, नॉट अलग. वेराइटी नो, फैमिली हो चुका है. रेंजिंग नॉट सुटेबल. एज दे मूव फर्दर अपार्ट, अपार्ट मीन्स दूर दूर हो जाना, एक दूसरे से अलग हो जाना. ठीक है, एज दे मूव फर्दर, जैसे एक दूसरे से वो अलग हो जाते हैं, अपार्ट. एज दे मूव फर्दर अपार्ट, फिर वो क्या करते हैं, दे यूज लेस कॉमन रंबलिंग डैश डैश. अब रंबलिंग डैश, जब तक मैंने यहां तक वर्ड पढ़ा है, तो आई मे डाउट की रंबलिंग साउंड्स भी हो सकता है, रंबलिंग राउंड भी हो सकता है, और तो आई थिंक रंबलिंग डिस्टेंट नॉट सुटेबल. तो आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड. मोस्टली क्या होता है, स्टूडेंट्स जब भी फिलिंग द ब्लैंक्स की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो टू वर्ड्स में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे अब मैं भी यहाँ पे कंफ्यूज हूँ, साउंड या राउंड, क्या आंसर आएगा. लेकिन अभी आपने ऑब्जर्व किया, मैंने सिर्फ रंबलिंग तक पढ़ा है, मैंने ब्लैंक के पीछे वाला पार्ट तो अभी तक पढ़ा ही नहीं. सो माई सजेशन टू ऑल ऑफ यू हियर इज कि आप जब भी ब्लैंक गिवन होता है, ब्लैंक के पहले वाला और ब्लैंक के बाद वाला पूरा सेंटेंस को रीड कीजिए, सो दैट आप अप्रोप्रिएट आंसर चूज कर सकें. अब रंबलिंग डैश, दैट कैन बी हर्ड, हर्ड, हर्ड सुन सकते हैं, सुन सकते हैं. अब राउंड को हम सुन नहीं सकते, सुन सिर्फ हम साउंड को ही सकते हैं. दैट इज वाई माई आंसर विल बी साउंड्स. फाइन, चलिए अब हम प्रूफ रीडिंग करके देखते हैं. Elephants have a very dash communication system. कैसा है, कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम है. ओके, विच हेल्प्स टू मेंटेन फैमिली बॉन्ड्स. ठीक है, फैमिली बॉन्ड्स कोलोकेशन भी है. व्हेन दे आर नियर ईच अदर, दे यूज वर्बल और ये एक्सप्रेस वाइड वैरायटी ऑफ इमोशंस यूज करते हैं. बिल्कुल ठीक है. एज दे मूव फर्दर, जब वो दूर दूर हो जाते हैं, मीन्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो अपार्ट हो जाते हैं. बिल्कुल ठीक है. दे यूज लेस कॉमन डैश कैन बी हर्ड, क्या हर्ड कर सकते हैं, साउंड हर्ड करते हैं. तो यहाँ पे आई एम कॉन्फिडेंट कि यस मैंने किया है, मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ किया है, और मेरे आंसर्स ठीक भी होंगे. मुझे पहले से ही एक फीलिंग आ जाएगी यस कि मेरे आंसर्स ठीक हैं. उससे क्या होगा, आपके माइंड में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आ जाएगी कि मेरा पेपर अच्छा जा रहा है. इट विल हेल्प टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल. तो होप इट हेल्प्स. आगे भी हम ब्लैंक्स करेंगे. जो भी आपकी प्रॉब्लम आए, प्लीज कमेंट करिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए. श्योरली आई विल कम अप विद दैट वीडियो. और ऐसे ही अपने फॉलो करो अपने टिप्स को, टेक्निक्स को, और रीडिंग के ब्लैंक्स ट्राई करो कि आप प्रॉपर से अप्लाई कर रहे हैं रूल्स, टिप्स, स्ट्रेटेजीज, या नहीं कर रहे हैं. रैंडमली तो नहीं कर रहे आप. अगर रैंडमली कर रहे हैं, प्लीज चेंज योर टेक्निक सो दैट यू कैन गेट योर डिजायर्ड स्कोर इन शॉर्ट टाइम. थैंक यू.